किसान नेताओं पर लगेगी रासुका, संपत्ति होगी जब्त और बैंक खातों को भी किया जाएगा बंद। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश भर में ऐसा कोई भी राज्य जगह नहीं बची जहां पर बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा। आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों में लोग लगातार धरना दे रहे हैं और देश की राजधानी के बॉर्डरों पर कैसे किसानों की घेराबंदी की जा रही है। किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है, किसानों के साथ बर्बरता की जा रही है और ऐसी ऐसी तस्वीरें आती हैं कि हम आपको यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते हैं। किसानों के बदन पर आंसू गैस से वार किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। इसके साथ साथ बॉर्डरों को पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, सीमेंटेड दीवारें लगा दी गई हैं, लोहे के तारों से किलेबंदी कर दी गई है। इसके साथ साथ वहां पर कीले जो हैं जमीन में गाड़ दी गई हैं ताकि किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली की ओर ना आ पाए। सोचिए, तानाशाही अपनी चरम सीमा पर और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश को विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत कैसे बनेगा? या यही तस्वीर है विकसित भारत की जिसकी कल्पना देश के प्रधानमंत्री करते हैं कि आप किसानों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, उनके साथ बर्बरता करना चाहते हैं। सोचिए, देश की राजधानी में दूध आ सकता है, सब्जियां आ सकती हैं, फल आ सकता है, बस किसान नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसान अगर आ जाएगा तो सरकार की पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ जाएगी। सबसे पहले मोदी जी का ये वीडियो सुनिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा, किसान को लूट नहीं पाएगा। तो सुना आपने वीडियो, ये मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ये कहते थे कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, एमएसपी देने की बात करते थे किसानों को। न जाने इनको क्या होता जा रहा है। ये शायद अपने ही वादे से, अपने ही इरादे से मुकर गए, या ये कह सकते हैं ये अपने ही वादे को पूरा करने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन सोचिए, किसानों के अकाउंट को सीज करने की धमकियां दी जा रही हैं और उनकी जमीन को भी जब्त कर लिया जाएगा अगर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया या सरकार से खबरदार कोई अगर सवाल पूछेगा। ये पेपर की कटिंग देखिए। किसान आज लेंगे बड़ा फैसला, 26 को ट्रैक्टर मार्च, किसान नेताओं पर रासुका, संपत्ति कुर्क होगी, बैंक खाते भी होंगे सीज। सोचिए, ये है बोलने की आजादी, ये है अभिव्यक्ति की आजादी। देश के प्रधानमंत्री का विदेशी डंका जो बज रहा है, अब वो भी उस एक्सपोज हो चुका है, उसका भी भंडाफोड़ हो चुका है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी की किरकिरी हो रही है। देश के प्रधानमंत्री और उसके भक्त जो हैं देश में इस तरीके का माहौल बनाकर रखे हैं कि जवानों को, किसानों को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को किस तरीके से सताने की कोशिश की जा रही है, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए वाकई में शर्मिंदगी की बात है। आगे, किसान की मौत के लिए सीएम मनोहर खट्टर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो, प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रखी मांग। सोचिए किस तरीके से कि किसान आंदोलन में एक किसान की शहादत हो गई और उनका किसान भाइयों ने कहा है कि खट्टर सरकार पर केस चलना चाहिए क्योंकि किसानों के ऊपर गोली चलाना गैर कानूनी है। सत्यपाल मलिक के यहाँ पर छापेमारी की गई। सोचिए, पूर्व गवर्नर, वो पूर्व गवर्नर जिन्होंने पुलवामा के पीछे की साजिश के पीछे किसका हाथ था उसको एक्सपोज कर दिया, सरकार की नीतियों का भंडाफोड़ कर दिया, तो सरकार ने उनको ईडी से, सीबीआई से डराने की कोशिश की और उनके घर पर और गांव में छापेमारी की शुरुआत कर दी। जो सरकार से सहमत नहीं होगा, जो सरकार से बगावत करेगा, आप उसको डराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहेगी। केजरीवाल को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप इंडिया गठबंधन से नहीं हटते हैं तो आपकी भी 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी की जाएगी। सत्यपाल मलिक लिखते हैं, सीबीआई ने कल मेरे घर छापेमारी की जिसमें सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि मेरे आवास में भारी मात्रा में नकदी व विभिन्न शहरों में मेरी संपत्ति होने की बातें कही, जो बिल्कुल सरासर झूठ है। मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर झूठा लालछन लगाया जा रहा है। मेरे पास गांव में मेरी पैतृक संपत्ति थी, वो बहुत पहले बिक चुकी है। हाँ, मैंने एक फ्लैट जयपुर में बैंक के लोन
को लेकर लिया था, जिसकी किस्तें मेरी पेंशन से कट रही है, इसके सिवा मेरे पास कर्ज ही कर्ज है। सरकार अगर वो लेना चाहे तो उसे ले ले। मैं भ्रष्टाचार में सम्मिलित जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उनके ऊपर कार्रवाई ना करके सीबीआई तानाशाह के इशारे पे मुझे बदनाम करने व डराने की कोशिश करिए। मेरे पास सीबीआई को ना कुछ बरामद हुआ है और ना होगा, क्योंकि मैं किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की तरह ईमानदार हूं। इन छापों से मैं नहीं घबराऊंगा, ना मैं डरूंगा। ईमानदारी व सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। तो लगातार देश के प्रधानमंत्री उन सब लोगों को एजेंसियों का डर बिठाकर चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार की नीतियों पर बोलेंगे, सरकार की पॉलिसी पे बात करेंगे, सरकार से अगर पूछ लेंगे कि भैया आपने 10 सालों में क्या किया, 10 सालों का विकास बताइए, तो सीधा सरकार आपका गर्दन पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज देगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री की किरकिरी हो रही है। देश के प्रधानमंत्री और उनके भक्त जो हैं वो कह रहे हैं कि विदेश में डंका बज रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से किसान आंदोलन की खबरें ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उठाया जा रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपने ही नागरिकों को अपने ही पार्लियामेंट में नहीं बोलने की आजादी देते हैं। जो सांसद सवाल खड़ा करेगा उसकी जेल की सलाखों के पीछे होगी या उसकी संसद से बाहर होगी। सोचिए किस तरीके से सदस्यता को रद्द करने की धमकी दी जाती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 21 साल के शुभकरण सिंह की मौत और सोशल मीडिया अकाउंट को भारत द्वारा सस्पेंड करने के मुद्दे को उठाया गया। तानाशाह मोदी सरकार का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। सोचिए, सोशल मीडिया पर भी बैन लगाने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरीके के अकाउंट्स को सस्पेंड करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर एलन मस्क ने तो खुद कहा है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के समर्थन में है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कुछ ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाए जो किसान आंदोलन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी अब किसान हक मांगने आए हैं। आपने कहा था एमएसपी दूंगा, वो भी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार। तो मोदी जी का जो वादा है वो खोखला निकला उनके चुनावी जुमलों की तरह। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसान को 1 करोड़ मुआवजा, बहन को सरकारी नौकरी। किसान आंदोलन के बीच पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि वह किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान शुभकरण के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देंगे, साथ ही किसान की छोटी बहन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल के कहा, मारे गए किसान शुभकरण के परिवार को पंजाब सरकार 1 करोड़ की मुआवजा राशि देगी। शुभकरण की छोटी बहन को भी सरकारी नौकरी दी जाएगी। सोचिए किस तरीके से लोग जो हैं, किसान भाई जो शहादत हुई है जिसकी, उसके परिवार को राशि देने की और बहन को सरकारी नौकरी देने की भी पंजाब सरकार बात कर रही है। लेकिन खट्टर सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। खट्टर सरकार के खिलाफ लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और देश भर में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके किस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है और लखनऊ में कैसे छात्रों को घसीटा जा रहा है। मोदी जी के विकास में सिर्फ हक अधिकार मांगने वालों के लिए लाठी, डंडे और लात घूसे हैं। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। आज बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने गए थे। पुलिस ने हाथ पैर पकड़कर बस में डाला और इको गार्डन पहुंचा दिया। ये 500 दिन से ज्यादा बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। यूपी में हर प्रतियोगी युवा सरकार से किसी न किसी की तरह लड़ाई लड़ रहा है। सोचिए, युवा परेशान, किसान परेशान, जवान परेशान, महिलाएं परेशान और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाएंगे। तानाशाह मोदी सरकार का डंका पूरे विदेश में बज रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 21 साल के शुभकरण सिंह की मौत, सोशल मीडिया अकाउंट को भारत सरकार द्वारा सस्पेंड करने के मुद्दे को उठाया गया। ब्रिटिश की पार्लियामेंट में किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है, लेकिन देश की राजधानी में किसानों को नहीं आने दिया जा रहा है। सोचिए, ये गंभीरता का विषय। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के यूट्यूब चैनल से भी कुछ वीडियोस को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि वो किसानों की बात कर रहे थे, वो सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, वो संविधान की बात कर रहे थे, वो लोकतंत्र की बात कर रहे थे। और तानाशाह सरकार किस तरीके से बेशर्मी पे उतर आई है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। किसान आंदोलन पर एक वीडियो मेरे चैनल पर है जिसे यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। तो YouTube पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जा रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है कि भैया आपको भारत सरकार के आधार पर ही देश में काम करना होगा।
एक वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री किसानों से मिलते थे, अब तो किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं, उन पर गोलियां चलाई जाती है और किसानों के शहीद होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे लिए मरे क्या। वीडियो शहीद किसान शुभकरण सिंह की दादी का है। शुभकरण सिंह के परिवार का अकेला कमाने वाला व्यक्ति, 3 बहनों का अकेला भाई जिसके पास 2 एकड़ जमीन थी, उस पर भी उसकी बड़ी बहन की शादी ने कर्जा लिया हुआ था। तो शुभकरण के लिए लगातार लोग सवाल कर रहे हैं और खट्टर सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा ये लंबी लड़ाई है और हम हर मोर्चे पे सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ये लंबी लड़ाई एक मोर्चे से काम नहीं चलेगा, दिल्ली के चारों तरफ से घेरना होगा जैसे पहले किया था। सभी किसानों और किसान संगठनों को एक साथ आना चाहिए। किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसी विचारधारा देश के लिए कलंक है। इस लड़ाई को आखिर लड़ाई समझो जो हमारे बुजुर्ग लड़ रहे हैं। हम ये लड़ाई कभी नहीं लड़ पाएंगे अगर लड़ाई हार गए तो ये किसान आंदोलन के लिए बड़ी खबरें आ रही हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की किरकिरी हो रही है, भारत सरकार की किरकिरी हो रही है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विदेश में डंका बज रहा है। सोचिए, ऐसा है मोदी सरकार का विकास। ये है हिंदू राष्ट्र है जिसमें किसानों के साथ बर्बरता की जा रही है, महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है, जवानों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़े छात्रों के साथ, मुसलमानों के साथ किस तरीके से उनको डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। और इन सब खबरों से पता चलता है कि मोदी सरकार को अब सत्ता से जाने का डर सताने लगा है। इसीलिए वो हथकंडे अपनाना चाहती है, चाहे एजेंसियों का डर हो, चाहे गोलीबारी हो, चाहे लाठीचार्ज कराना हो, चाहे लात घूसे पड़वाना क्यों ना हो देश की जनता को। लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है और राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि किसानों को पिछली बार की तरह तमाम बॉर्डरों को घेरना पड़ेगा और दिल्ली की राजधानी में आने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पूरी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।